मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था और मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूसेलस है आपकी प्लांट में, न्यूसेलस से किसका फॉर्मेशन होता है? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो 4 मेगास्पोर जो आपके बनते हैं उसे हमने क्या बोला था? मेगास्पोरोजेनेसिस। इस 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर तो डीजनरेट हो जाते हैं, केवल 1 मेगास्पोर कैसा रहता है? एक्टिव रहता है। जो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था उसमें से 3 मेगास्पोर तो डीजनरेट हो जाते हैं और केवल 1 मेगास्पोर क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। और जनरली कौन सा होता है? ये आपका चैलेंजर एंड वाला। क्लियर है? ये जो एक्टिव मेगास्पोर था, यही एक्टिव मेगास्पोर आगे अपने आप में ग्रोथ करके और डिवीजन करके, अपने आप में ग्रोथ और डिवीजन करके क्या करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। जैसे इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम और किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रियो सैक के नाम से। तो यह जो सिंगल एक्टिव मेगास्पोर बचा, ये क्या करेगा? आपके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। और यह फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? अपना एम्ब्रियो सैक है। अब इसमें देखिए, जो एक्टिव मेगास्पोर है, ये एक्टिव मेगास्पोर कैसा है? हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस के थ्रू बना था। और इस हैप्लॉइड मेगास्पोर से आपके क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इस फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के कारण ही, या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करने के कारण ही, इस मेगास्पोर, इस एक्टिव मेगास्पोर को एम्ब्रियो सैक मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? एम्ब्रियो सैक मदर सेल। सो द एक्टिव हैप्लॉइड मेगास्पोर, is the first cell of female gametophyte, so it is also called as embryo sac mother cell. This embryo sac mother cell takes nutrition, from nucellus. कहाँ से लेगा न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? ये न्यूसेलस से। जैसे ही ये न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेगा, तो न्यूट्रिशन लेने के बाद मेगास्पोर जो मदर सेल है, ये सेल क्या करेगी? अपने जो साइज इसको बिगर कर लेगी, साइज बिगर, अपने ग्रोथ करेगी, साइटोप्लाज्म को डेंस कर लेगी। और इसके से क्या होगा? ये कि न्यूसेलस का एक बहुत ज्यादा स्पेस को क्या कर लेगी? ये कवर कर लेती है। इसको करने के बाद ये कंटिन्यू 3 माइटोटिक डिवीजन शो करती है। क्या करेगा? अब ये 3 माइटोटिक डिवीजन शो करता है। एक सिंगल न्यूक्लियस है, वो कंटिन्यू 3 माइटोटिक डिवीजन शो करेगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये 8 न्यूक्लियस अरेंज होकर के किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो क्या देखा इसमें हमने कि जो न्यूसेलस था, इसके पास 4 मेगास्पोर फॉर्म हुए। ये 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर्स आर डिजनरेट एंड द सिंगल मेगास्पोर इज रिमेन एक्टिव. Generally, this active megaspore is from the chelator end, and this active megaspore is also called as embryo sac mother cell. This embryo sac mother cell, after taking nutrition from nucellus, bigger in size and growth. और इसके बाद क्या होगा? ये अपने साइटोप्लाज्म को डेंस कर लेगा। After growth, this megaspore mother cell continuously divide 3 mitotic division, and these divisions are free nuclear division. कौन से डिवीजन होंगे ये? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का क्या मतलब हुआ? कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में ओनली न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, इनके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनिशियली केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, लास्ट स्टेज में जाकर के इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा? आपकी वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब इस तरीके से इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे जो रीअरेंज होकर के फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे होता है ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। देखिए, न्यूसेलस में मेगास्पोरोजेनेसिस से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे
रिमेनिंग सिंगल एक्टिव मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये जो मेगास्पोर है, एक्टिव मेगास्पोर, जो कि आपके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। तो एम्ब्रियो सैक, मदर सेल, दिस एक्टिव मेगास्पोर टेक्स न्यूट्रिशन फॉर न्यू सेल्स एंड बिगर, अपने साइज पे ग्रोथ कर लेगा। और ग्रोथ करने के बाद क्या करेगा, ये आपके फर्स्ट माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है। और इससे क्या हो जाएगा, आपका एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस में जो आपके 2 न्यूक्लियस बने थे, ये 2 न्यूक्लियस क्या करेंगे, इनमें रीअरेंजमेंट होता है और ये अपने अपने पोल्स की तरफ क्या होता है, रीअरेंज हो जाते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस अपने अपने पोल की तरफ के होंगे, अरेंज हो जाएंगे। ये वाला पोल चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो क्या देखा हमने, आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन 2 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड, या सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियस। These nucleus reaches to the opposite poles due to the फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल। बीच में एक लार्ज वैक्यूल बन जाएगी, तो क्या होगा, ये अपने अपने एंड की तरफ अरेंज हो जाएंगे, चैलेजल एंड की तरफ और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अब इसके बाद इसमें दोबारा सेकंड, अगेन क्या होगा, इसमें सेकंड माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। यह सेकंड माइटोटिक डिवीजन भी कैसे होगा, आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे सिंगल सेल से कितनी सेल्स बन जाएंगी, 2 सेल्स, और यहाँ पे भी कितनी बन जाएगी, 2 सेल्स। क्लियर है। सेकंड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा, तो ईच पोल पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 4 न्यूक्लियस। इसके बाद तुरंत कौन सा डिवीजन होगा, थर्ड डिवीजन, थर्ड माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब इस थर्ड माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से क्या हो जाएगा, ईच पोल पे 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं। तो अब कितने न्यूक्लियस हो गए हमारे एम्ब्रियो सैक में, 8 न्यूक्लियस हो गए। तो हेयर द न्यूक्लियाई डिवाइड 2 टाइम्स टू प्रोड्यूस 4 न्यूक्लियाई एट ईच पोल। तो टोटल कितने हो गए, 8। इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपके पास जो ईच पोल पे 4 न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दोबारा रीअरेंज होंगे और ईच पोल से एक न्यूक्लियस कहाँ आ जाएगा, आपके एम्ब्रियो सैक के सेंटर में। देखिए इसका रीअरेंजमेंट, इस तरीके से जो न्यूक्लियस इसका दोबारा रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने से आपके ईच पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे, सेंटर वालों को पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल देंगे इन्हें, पोलर न्यूक्लियाई। देखिए जो मेगास्पोर था वो खुद हैप्लॉइड था, इसलिए जो जितने भी न्यूक्लियस बने वो कैसे बने, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। देखिए जो सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई थे, ये बाद में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने के बाद क्या करेंगे, ये आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा वो कैसा बन जाएगा, आपका डिप्लॉइड। ये आपके दोनों पोल्स पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जो सेंटर में न्यूक्लियस बनेगा वो कैसा बन जाएगा, आपका डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा, जिन्हें हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसके बाद जैसे ही आपके डिवीजन कंप्लीट हो गए, डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, ये अपने आसपास के साइटोप्लाज्म को गैदर करेंगे और अपने अपने तरफ एक एक सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ईच न्यूक्लियस एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करेगा। देखिए कितनी सेल्स फॉर्म हो जाएगी, न्यूक्लियस कितने थे इसके पास, 3 and 3 6 and 2 8 न्यूक्लियस थे, जिसमें से सेंटर वाला डिप्लॉइड हो जाएगा। अब देखिए ये अपने अपनी तरफ क्या करेगा, सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये चैलेजल एंड है और ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड। तो चैलेजल एंड के पास 3 न्यूक्लियस थे, तो 3 सेल्स फॉर्म हो गई। माइक्रोपाइल एंड के पास 3 न्यूक्लियस थे, 3 सेल्स फॉर्म हो गई। और यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी न्यूक्लियस था, जिससे एक सेकेंडरी आपके सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो चैलेजल एंड की तरफ जो सेल्स थी, हमने क्या बोला था, एंटीपोडल सेल्स। चैलेजल एंड की तरफ की जो सेल्स थी वो क्या थी, एंटीपोडल सेल्स। बीच में जो बनी वो कौन सी सेल थी,
सेंट्रल सेल, ये जो सेंट्रल सेल है ये एम्ब्रियो सेक की सबसे बड़ी सेल है और बाद में जाकर के ये आगे लेटर क्या बनाएगी, ये आपके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। हम एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखेंगे कैसा होगा, जब वो होगा तो हम बात करेंगे कि जो सेंट्रल सेल है वो किसका फॉर्मेशन करती है, आपके एंडोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 सेल्स होती है जिन्हें हम एग एपरेटस कहते हैं। इसमें सेंटर सेल होती है जो बड़ी होती है, इसे बोलेंगे एग। सेंटर सेल को क्या बोलेंगे हम, एग सेल। और जो दो साइड वाली है उन्हें क्या बोल देंगे, सिनर्जिड। सिनर्जिड्स नंबर में कितनी है, 2। तो एग सेल और सिनर्जिड्स आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देती है, एग एपरेटस का। एंटीपोडल सेल 3 हो गई और सेंट्रल सेल कितनी है आपके पास, 1। तो कितनी सेल्स फॉर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके पास 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट है उसे हम क्या बोल देंगे, 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लियर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इस 8 न्यूक्लियस में से जो आपके 6 न्यूक्लियस है, जो एंड वाले 6 न्यूक्लियस है, ये तो हैप्लॉइड होता है नेचर में, जबकि जो सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, डिप्लॉइड इन नेचर। अब देखिए यहाँ पे केवल सिंगल मेगा स्पोर से पूरे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। देखिए जो 4 थे, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, केवल एक सिंगल बचा। इस सिंगल वाले ने क्या किया, पूरे आपके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। मोनो का मतलब सिंगल, स्पोर मीन्स मेगा स्पोर। तो सिंगल मेगा स्पोर से पूरे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया, इसे क्या बोल देंगे, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। और इस टाइप की मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होती है, इसे क्या बोलेंगे, पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। पॉलीगोनम। कौन सा डेवलपमेंट हो गया, पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो आपके पास इस टाइप का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक का, उसे क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इतना क्लियर है। ये जो सिनर्जिड्स है ये पोलन ट्यूब को एंट्री के लिए क्या देगी, पाथवे देगी। जब हम एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब की बात करेंगे तब हम सिनर्जिड्स की बात करेंगे कि किस तरीके से सिनर्जिड्स पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में एंटर होने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, सिंगल मेगा स्पोर था, उसने फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन किया। तो सिंगल न्यूक्लियस से कितने बन गए, 2 न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस अपने अपने पोल पे अरेंज हो गए, एक चेलेजल एंड की तरफ अरेंज हो गया और एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ अरेंज हो गया। इस अरेंजमेंट के बाद सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। तो सेकंड पोल पे भी 2 न्यूक्लियस बन गए, टोटल कितने न्यूक्लियस बन गए, 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। फिर आपके थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा, तो ईच पोल पे आपके पास 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 8। दोबारा इनमें रीअरेंजमेंट होगा और ईच पोल से एक एक न्यूक्लियस कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। इसे हमने क्या बोल दिया, पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई कुछ टाइम के बाद दोनों एक दूसरे साथ फ्यूज हो जाएंगे और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जैसे ही आपके डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया तो ये जो न्यूक्लियस है अपने पास का जो साइटोप्लाज्म है उसे लेगा और एक आपके सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो ईच न्यूक्लियस एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन कर देगी। हमारे पास टोटल 7 न्यूक्लियस है इसमें, जिसमें से एक डिप्लॉइड है। देखा जाए तो टोटल 8 न्यूक्लियस है, लेकिन जो बीच वाले 2 है सेंटर वाले, वो एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो 3 आपके एंटीपोडल सेल्स हो गई, 3 आपकी एग एपरेटस की सेल्स हो गई और एक कौन सी हो गई, सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? इसे आप पढ़ लेना, देख लेना, नोट्स बना लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।